Amen. Hallelujah. ओके, भजन संहिता 100 100. ओके, आपण वचन वाचूया तिकडे. भजन संहिता 100. और इसमें पांच वचन दिए गए हैं. भजन संहिता 100 में कितने वचन है? सिर्फ 5 वचन है. हालेलुया, हालेलुया, आमीन. यहाँ पर ये भजन जो लिखा गया है, दाऊद राजा ने ये भजन को लिखा और उसने बोला. हालेलुया. और इस अनुभव को उसने वचनों के द्वारा हमारे हाथों में आज प्रभु का वचन है. हालेलुया. इसका अनुभव. और इस वचन में ऐसा लिखा है, सब लोग परमेश्वर की महिमा करें. सब लोग, कोई भी चूके नहीं, सब लोग परमेश्वर की महिमा करें. हालेलुया. इस वचन में इस तरह से लिखा है, ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ. जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है. उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं. हम उसकी प्रजा और उसकी चरागाही की भेड़ें हैं. उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो. उसे धन्यवाद दो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है. हालेलुया, हालेलुया. ओके, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग. कोई भी बिना चुके कौन पढ़ेगा? 100 प्लम्स. Make a joyful shout. मोटा नहीं. Loudly. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is good. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts and praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. आपका सांग माहितीये का? ओके, हम लोग एक एक वचन पढ़ेंगे. हालेलुया. एक एक वचन को पढ़ेंगे. और इसका यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है? दाऊद राजा है
है ना, दाऊद राजा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला है। और उसने उस काम को देखा, दाऊद राजा ने उस काम को देखा जो परमेश्वर ने उसके साथ में किया। हालेलुया। आपको पता होगा गोलियत, आपको पता होगा जो राजा उसके पीछे लगा था, है ना, शाऊल, है ना, शाऊल जो उसके पीछे लगा था, हालेलुया, उसको मारने के लिए। और इसीलिए वो जंगल में छुपा था। आमीन। 17 साल वो जंगल में छुपा, गुफाओं में, जंगलों में, है ना, हालेलुया। और शाऊल उसको मारने की फिराक में था, हालेलुया। और तब जंगल में वो परमेश्वर को दुहाई देता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हालेलुया। और उस समय उसने इस भजन को लिखा, हालेलुया। और इसमें अगर उसने लिखा है तो इस वचन में क्या कहता है, यहाँ पर 100 में क्या कहता है कि हे सब पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार। हाँ, हे सब सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी सोचो, ये इसका परमेश्वर है, ये दाऊद का परमेश्वर है। दाऊद ने उसका अनुभव लिया है, दाऊद को उसने दर्शन दिया है, हालेलुया। दाऊद से परमेश्वर बात करता था, हालेलुया। और बहुत सारी बातों में परमेश्वर ने उसको बचाया, मरते मरते उसको बचाया, आमीन। जब वो खाना नहीं था उसके पास, पानी नहीं था, परमेश्वर ने उसको प्रोवाइड किया, आमीन, हालेलुया। यहोवा ईरे परमेश्वर बनकर उसके लिए आया, और परमेश्वर उसके लिए प्रोवाइड, है ना, प्रोवाइड करने लगा। वो उसको होते ना, उपलब्धि बन गया, परमेश्वर उसके लिए उपलब्धि बन गया। और परमेश्वर ने हर एक बात को उसके लिए वहाँ पर दिया, जंगल में दिया, हालेलुया। उसको संभाला, है ना, उसकी जान की रक्षा की और उसके शरीर की भी रक्षा की, हालेलुया। और आखिरकार उसको राजा भी बना दिया, हालेलुया। और इसमें जैसे वो जंगलों में भटकता था, है ना। हेलो, मीटिंग स्टार्ट हो गए। कनेक्ट है सुषमा? 5 मिनट में, अच्छा ठीक है। पर उसने उसका अनुभव लिया है, और वो कहता है, हे सारी सृष्टि के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, है ना, यहोवा का जय जयकार करो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का जय जयकार करो, आमीन। आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे हम लोग। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से करो, दुख से नहीं करो, है ना, दुख से नहीं। या कि कोई बोलता है ना, कोई बोलता है कि चलो प्रार्थना करने बैठे, जबरदस्ती प्रार्थना मत करो, जबरदस्ती, आनंद से, यहाँ से, है ना, हर्ष, आनंद से। परमेश्वर को आनंद से प्रार्थना अच्छी लगती है, परमेश्वर को आनंद से उसकी स्तुति अच्छी लगती है, हालेलुया। कोई जबरदस्ती नहीं। किसी प्रचार में जाते ना, 200 रुपये, 250 रुपये मिलता है इसके लिए, मोर्चे में जाते ना, 200-250 में, वो आनंद से करता है क्या? वो पैसे के लिए कर रहा है। या कोई बोल रहा है चलो शाम का, है ना, खाने का व्यवस्था हो गया, चलो, हालेलुया। आनंद से रहे, आनंद से, यहाँ से अंदर से निकलना चाहिए, आनंद से परमेश्वर की स्तुति, हालेलुया। आनंद से परमेश्वर की स्तुति करनी है, हालेलुया। यह अनुभव कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? दाऊद राजा, है ना, डेविड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेविड, हालेलुया। वो दाऊद राजा ये अनुभव को ले रहा है, हालेलुया,
और वो कहता है, वो खुद भी अनुभव ले रहा है और वो दूसरे लोगों को कह रहा है। मतलब दूसरे लोग मतलब कौन है? सारी सृष्टि के लोगों को। हालेलुया। सारी सृष्टि के लोगों को वो कह रहा है कि परमेश्वर का जय जयकार करो। हालेलुया। आनंद से यहोवा की आराधना करो। हाँ, आनंद से यहोवा परमेश्वर की आराधना करो। जय जयकार करते हुए जय जय सम्मुख आओ। हाँ, जय जयकार करते हुए, उसके मतलब सम्मुख जय आओ। जयकार करते हुए, स्टॉप नहीं होना है, जय जयकार करना जय है जयकार करते और उसके सम्मुख आना है। हालेलुया। जय जयकार आपका रुकना नहीं चाहिए। जय जयकार हमेशा उठते बैठते परमेश्वर को महिमा देनी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देनी है और परमेश्वर को जय जयकार करते हुए उसके क्या करो? सम्मुख आओ, परमेश्वर के सामने आओ। परमेश्वर से छुपो नहीं, परमेश्वर से छुपना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख आना है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते, परमेश्वर से छुप नहीं सकते, या परमेश्वर से कुछ छुपा भी नहीं सकते। क्योंकि दाऊद राजा कहता है, अगर मैं घोर अंधकार से भी होकर जाऊं तो तू वहाँ है। मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है। हालेलुया। मैं समुद्र के भी नीचे जाऊं, गहराई में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरे आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं? परमेश्वर की आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते। इसके लिए उसके सम्मुख आना जरूरी है। आप नहीं आओगे, परमेश्वर आपके सम्मुख आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने हमको प्रस्तुत कर रहा है, हमको परमेश्वर के सामने हमें क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट करना है। हालेलुया। आप जैसे भी हो, परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। आप जैसे भी हो, परमेश्वर आपको जानता है और आपको अच्छी तरह से पहचानता भी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कहता है, ये अनुभव दाऊद राजा ने लिया है। वो कहता है कि हम जब माँ के गर्भ में थे, यशायाह की किताब में लिखा है, दाऊद राजा भी कहता है कि हम माँ के गर्भ में थे, तभी से परमेश्वर हमको जानता है, नाम लेकर वो बुलाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है, मैं अधर्म से पड़ा था, माँ के गर्भ में मैं अधर्म से पड़ा था। हालेलुया। इसका दूसरा मतलब है कि परमेश्वर पवित्र है, जिसने मुझे अधर्म से बाहर निकाला और अपने पुत्र, अपने प्रजा होने के लिए उसने बुलाया है, तो वो पवित्र है, ये कर सकता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? कि परमेश्वर न्यायी है और धर्मी है, वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर न्यायी है और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की जय जयकार के लिए दाऊद राजा कहता है कि हे सारे सृष्टि के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो और जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ, आनंद के साथ उसकी आराधना करो। हालेलुया। आराधना करो, उसकी आराधना करो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। आज आप लोग को वचन समझ रहा है कि नहीं चलेगा, नॉर्मल है, ऐसा लग रहा है। हालेलुया। हम लोग ये 2 हफ्ते से ले रहे हैं वचन, कॉल कॉन्फ्रेंस पे 2 हफ्ते से ले रहे हैं। हालेलुया। हर दिन हम लोग हर समय पढ़ते हैं ना, नया नया प्रभु दे रहा है। हालेलुया। आमीन। ओके, हम लोग किसको अगर जय जयकार करने के लिए बोले, जय जयकार मीन्स उसकी स्तुति, उसकी आराधना है, उसकी प्रशंसा करने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके घर पे कोई आया मेहमान, आपके घर पे अगर कोई मेहमान आया और वो मेहमान आकर बैठा है ना, बहुत सालों के बाद आया, बहुत दिन के बाद आया और बैठा है, तो आपने उसका अच्छा आदर सत्कार किया, है ना, अतिथि क्या बोलते हैं, अतिथि सत्कार किया,
और उसको पानी ला के दिया, चाय ला के दिया, और अचानक आपका लड़का उसके सामने आया, और जब वो व्यक्ति जो आपके घर पे मेहमान बन के आया है, जब आपके लड़के को देखता है, और आपका लड़का समझो अंडर गारमेंट ना, कुछ कपड़ा पहना नहीं है, अंडर गारमेंट पे आ गया और उसके सामने खड़ा हो गया और तुरंत भागा अंदर, उसको देखकर शर्मा के तुरंत भागा। तब वो आदमी जो है आपके घर पे आया हुआ, उसको लड़के को देखकर बोलेगा अरे क्या रे, है ना, क्या उसको क्या बोलेगा, अच्छा बोलेगा बुरा बोलेगा? जो है वो दिख रहा है वैसे बोलेगा ना, अरे क्या है लगा है कि नहीं, है ना, इसको कुछ शर्म है कि नहीं, है ना। ओके, अब वो सालों के बाद आया है, तो आपके लड़के में चेंजेस भी हुआ, है ना, उसको नहीं पता, वो उसने देखा था जब वो छोटा था, अब वो बड़ा बन गया है, लेकिन कैसा घूम रहा है, मोगली के जैसा। हेलो, वो जब छोटा था तब उसने देखा होगा, तब उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी वो बड़ा हो गया है तो मोगली के जैसा घूम रहा है, घर को जंगल बना के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तब उसको अगर कुछ बोलता है तो आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? तब आप बोलोगे मेरा लड़का कैसा भी है, आप उसको अच्छा ही बोलने का, ऐसा बोलोगे। मैंने आपको चाय दिया है ना, तो मेरे लड़के के बारे में बुरा नहीं बोलने का, वो भले क्या बोलते उसको, कपड़ा पहनने दो या नहीं पहनने दो या ऐसे ही घूमने दो, वो कैसे भी रहने दो, उसको बोलने का नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको चाय दिया है, पानी दिया है, आप मेरे लड़के के बारे में कुछ बोलने का नहीं। ऐसा चलेगा? और ऐसा सामने वाला भी बोलेगा क्या? बोलेगा भाई तेरा चाय रख, पानी रख, जो सच्चाई है, मैं जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है, हे सारे सृष्टि के लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, मतलब उसकी प्रशंसा करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर उस योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य है, वो आराधना के योग्य है, उसके जैसा योग्य और दूसरा कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर को छोड़कर स्तुति और आराधना के योग्य दूसरा कोई नहीं है। मनुष्य अपनी बड़ाई ना करे। हालेलुया। हम लोग बहुत बार है ना, हम लोग तो बड़ाई लेते हैं, हम लोग तो मैं केलं, मैंने किया, परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो घोड़ों के बल को नहीं जानता, नहीं चाहता, न मनुष्य की सामर्थ्य को मानता है, लेकिन जो दीन और जो नम्र है, परमेश्वर उनको बल देता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यहाँ पर आगे क्या लिखा हम लोग पढ़ेंगे? जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ, जान लो, आपको जानना है। अगर हम बिलीवर है, हम अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमको ये जानना है, क्योंकि इस बात को दाऊद ने जाना। वो कहता है जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसका मतलब है उसको छोड़ दूसरा कोई भी नहीं है। हालेलुया, यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ दूसरा परमेश्वर, दूसरा बोलते ना प्रभु नहीं है। हालेलुया, आगे क्या लिखा है? उसी ने हमको बनाया। हाँ, ये भी ध्यान रखो कि यहोवा परमेश्वर ने ही हमको बनाया है, और हम उसी के हैं। हालेलुया। क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमें बनाया है। हमको मीन्स वो किसको कह रहा है? ये सारी सृष्टि के लोगों, ये सारी पृथ्वी के लोगों, देखो यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ उसकी आराधना करो और उसके सम्मुख आओ जय जयकार करते हुए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और
हाँ, ये जान लो कि वही परमेश्वर है, उसको छोड़ दूसरा परमेश्वर नहीं है। उसी ने हालेलुया। और उसी ने हमें रचा है, उसी ने हमें रचा है, उसी ने हमें बनाया है, और हम इसके द्वारा उसके हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर आपको आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल आपने उदाहरण के लिए आपने कोई चाइना पीस है ना, चाइना पीस अभी नहीं चलता है। उदाहरण के लिए अगर आपने चाइना पीस लिया, अभी बैंड हो गया है ना, अभी उसके ऊपर बैंड हुआ, वो बंद हो गया, अभी नहीं चलता। अभी जो भी स्टॉक है वो लोग बेच रहे हैं। और कोई तो क्या कर रहे हैं, चाइना पीस को सैमसंग का कवर डाल के बेच रहे हैं। अंदर क्या है, मटेरियल कौन सा है, चाइना का है, और बाहर से कवर कौन सा, और बोलते क्या, सैमसंग है, कार्बन है, क्या कार्बन नहीं चलता, सैमसंग है, रेडमी और क्या कंपनी है। वो लोग करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है दूसरे को टोपी पहनाने का। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लेकिन प्योर तो सच्चाई है। हालेलुया, सच्चाई तो सच्चाई है। और ये कौन जानता है सच्चाई, जो सच का पिता है। हालेलुया, हालेलुया। जो खुद सच है वो जानता है कि सच्चाई क्या है। हम कितने भी उसके ऊपर पहरावा ले, कितने भी मुखौटा डाले, कितने भी कवर चेंज करे, लेकिन अंदर जो है सच्चाई परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वैसे ही हम लोग बिलीवर है ना, हम लोग बिलीवर प्रार्थना के समय प्रभु के उपस्थिति में एकदम नम्र चुपचाप बैठे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना के बाद उग्र रूप धारण कर लेते हैं, है ना। हालेलुया, हाँ हाँ, ओके, हालेलुया। प्रार्थना के समय या कोई भी बिलीवर मिल जाता है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना धार्मिक बन जाते हैं, इतना पवित्र बन जाते हैं कि कोई आपके जैसा है ही नहीं। हालेलुया, लेकिन प्रेयर के लोग या प्रार्थना के लोग कोई नहीं रहता है आपका पर्सनल जीवन में, वो रियल जीवन है, वही आपका रियल है। परमेश्वर से आप नहीं छुपा सकते, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलूँ आपको, हमारा प्रेजेंट वर्शिप, हमारी स्तुति आराधना परमेश्वर को हम लोग कब देते हैं, जब हम लोग इकट्ठा होते तब देते हैं या एकांत में जाते हैं तब देते हैं। मैं बोलूँ आपको, हमारा प्रेजेंट वर्शिप, हमारा परमेश्वर को स्तुति आराधना कब चालू होता है मालूम है, जब आप अकेले रहते हो, अकेले आप और संसार। हालेलुया, जब आप संसार में होते हो, जब बिलीवर कोई नहीं रहता है, जब आप रहते हो और अनबिलीवर रहते हैं और आपके जैसे बिलीवर रहते हैं। हालेलुया, तब आपकी स्तुति आराधना शुरू होती है और तब परमेश्वर आपको देखता है। ज़्यादा फोकस आपके ऊपर रहता है कि आप कैसा कदम उठाते हो, आप कैसे परमेश्वर को महिमा देते हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर आगे लिखा है, हम उसी की प्रजा और उसकी चरागाहों की भेड़े हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद, हाँ, उसके फाटकों में क्या करना है हमें, धन्यवाद के साथ, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना है। उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद देना है, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को हमें धन्य कहना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर इस योग्य है कि हम उसकी बड़ाई करें। परमेश्वर इस योग्य है कि हम उसकी स्तुति करें। परमेश्वर इस योग्य है कि हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 आमीन। और परमेश्वर को हमें बड़ाई देनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया,
हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि यहोवा भला है, क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर भला भला है। परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा और की उसकी है। करुणा जो है, उसकी जो दया है, करुणा जो है, वो हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है, हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी तक, और उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी पीढ़ी रहती से है। पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हो सकेगा तो इन वचनों को आप लोग बाइट करो, 5 ही वचन है, बाइट करो, आमीन, हालेलुया। और इन वचनों को अपने जीवन में लागू करो, हालेलुया। और जो लिखा है यहाँ पर उस हिसाब से हमें प्रभु को बढ़ाई देनी है, हालेलुया, आमीन। हमारी स्तुति, हमारी आराधना यहाँ पर नहीं, इस घर के बाहर चालू होती है। जब हम बाहर जाते हैं ना, तब चालू होती है, तब परमेश्वर देखता है कि ये यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फेंक के गया है। हेलो, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फेंक के गया है और बहुत ऊंचा ऊंचा बोल के गया है ना, ये यहोवा परमेश्वर मेरा, मुझे कुछ घटी नहीं है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब बाहर जाते हो, आपका रियल लाइफ, रियल प्रेजेंट वर्शिप चालू होता है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बाइबल लेकर बैठना, बाइबल लेकर बैठना, इसका मतलब बिलीवर है। मोबाइल का स्टेटस हाँ, मोबाइल व्हाट्सएप का स्टेटस पे वचन डालना, क्या पवित्र बताते हैं आप लोग कि मैं पवित्र हूँ, आमीन? या वचन, अच्छे अच्छे वचन को डालना, आमीन? क्या पवित्रपना दिखाते हो? परमेश्वर सब कुछ, सिंपल, परमेश्वर सब कुछ जानता है, हालेलुया, हालेलुया। और ये समझ लो कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है, उसको छोड़ दूसरा परमेश्वर नहीं है। उसी ने हमें बनाया है और हम उसके चरागाहों की भेड़ें हैं, हालेलुया, हालेलुया। वो स्तुति के योग्य है, वो आराधना के योग्य है, उसकी भलाई, उसकी करुणा सदैव बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक उसकी सच्चाई हमें आगे चलाती है, हालेलुया, हालेलुया। उसके आंगनों में, है ना, उसके फाटकों में प्रवेश करें हम धन्यवाद के साथ, और उसके आंगनों में हम उसकी स्तुति करते हुए परमेश्वर को बढ़ाई दे सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम एक परमेश्वर के मंदिर हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हो। आपके जीवन में, आपके मंदिर में, आपके शरीर में सिर्फ परमेश्वर की बढ़ाई होनी है, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये मंदिर में पिक्चर के गाने चले, हेलो, ये मंदिर में पिक्चर के गाने चले तो चलेगा? मंदिर के अंदर अगर पिक्चर के गाने चालू करे तो चलेगा? हालेलुया। मैंने अभी हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे उस दिन बोल रहे थे, मेरे को बोलते जैसे आ रहे बोलने दो, हालेलुया। हम लोग नए थे प्रभु में, नए थे, तो वचन आया था कि स्तुति, परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करो, आमीन, और नए गीत को गाओ, परमेश्वर के लिए नए गीत को गाओ, और अपने अंदर की आवाज को प्रभु को दो, अपने अंदर के सुर को प्रभु को दो, हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करता हूँ, उत्साहित करता हूँ, आपका आवाज कैसे भी हो, आप कैसे भी दिखते हो, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे भी हो, टिंगने हैं, लंबू है, कैसे भी हो, उससे परमेश्वर को कुछ भी लेना देना नहीं है। परमेश्वर को लेना देना है आपकी आत्मा से, हेलो, परमेश्वर को आपकी आत्मा से लगाव है, आपका आत्मा बचना चाहिए। शरीर क्या है? मिट्टी है, वो ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपका आत्मा परमेश्वर के पास, आपका प्राण परमेश्वर के पास जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर को उसकी चिंता है, परमेश्वर को उसकी चिंता है। हमें किसकी चिंता है मालूम है? हमें
संध्याकाळी काय खायचं, शरीर है ना? उद्या काय बनवायचं, है ना? हम लोग कल की चिंता करते हैं, आज की चिंता करते हैं, कल की करते हैं, परसों की करते हैं, नरसों की और बाद में तरसों की, है ना? चिंता करते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को किसकी चिंता है? परमेश्वर को आपके प्राण की और आत्मा की चिंता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बोलते ना, मेरा बेटा है ना, हम लोग बोलते ए बुआ मोठा होऊन काय बनणार तू? व्हॉट्सअप, अरे व्हॉट्सअप काय बनणार, काय बनणार, काय बनणार मोठा होऊन? अरे हा मस्त आहे ना, आपली छाती लगेच टाइट, हाँ माझा पोरगा पुलिस बनना, लेकिन उसके लिए मेहनत करना है उसको। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही बोलोगे ना, मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा। हालेलुया। पुलिस वाले, ओके, मैं पुलिस वाले को ये नहीं करता, ब्लेम नहीं करता हूँ या कुछ ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन पुलिस, इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, या क्या बोलते हैं उसको, पायलट, है ना, जो बड़े बड़े ओहदे पर है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, क्या वो लोग दारू नहीं पीते, शराब नहीं पीते, जुगार नहीं खेलते, गंदे काम नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते? तो आप अपने बच्चों को क्यों बनाना चाहते हो? पैसा आएगा तो करेंगे वो लोग भी, बराबर ना? आपको अपने बच्चों के आत्मा को देखना है, कोई नहीं देखता मेरा बेटा बाइबल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना, मेरा बेटा प्रभु का गाना सुन रहा है कि पिक्चर का गाना सुन रहा है, यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहा है वो, है ना, ये कोई नहीं देखता है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हम लोग क्या कर रहे हैं, सांसारिक इसमें उसको बढ़ा है। बाइबल में लिखा है, दुनिया को जीत लिया और आत्मा को गवाया तो क्या फायदा, है ना? सारी दुनिया को जीता और आत्मा को ही गवा दिया तो क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात है, सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर, ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर द ग्रेट, आपको मालूम है उसका स्टोरी? सिकंदर अलेक्जेंडर, है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं द ग्रेट सिकंदर। हालेलुया। वो 14 या 13 साल का था, उसने 32 साल तक 32 साल तक पूरी दुनिया पर, आधी दुनिया पर राज्य किया। इंडिया में भी था वो, इंडिया में भी आके गया। हालेलुया, हालेलुया। आधी दुनिया उसकी थी, है ना? देखा आप लोग, देखो इस पे सर्च करो, ये ऐसी बातें सर्च करो, वो आपको काम आएगी। उसने आधी दुनिया को जीत लिया। हालेलुया। कितने राजाओं को उसने मार गिराया और सारे राज्यों को उसने अपना बनाया। हालेलुया। इतना धन दौलत उसके पास था, इतने नौकर चाकर थे, इतने सैनिक थे, इतने घोड़े थे, इतने हाथी थे, सब कुछ था उसके पास। द ग्रेट अलेक्जेंडर के पास सब कुछ था, लेकिन 32 साल में, है ना, लाइफ के 32 ईयर, मतलब जवानी था, है ना, 32 साल में वो मर गया। क्यों? किस लिए? किसी ने मारा नहीं, एक मच्छर काटने से मलेरिया हुआ और मर गया। लेकिन मरने से, जब वो मलेरिया में हो रहा था, उसको पता चला कि अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से तब मलेरिया का दवा नहीं था, है ना, शायद कोविड-19 का अभी दवा नहीं है ना, वैसे मलेरिया का दवा नहीं था। अभी हमारे पास मलेरिया का दवा है ना, लेकिन तब नहीं था, और वो बुखार में तड़प रहा था। और उस समय उसने अपने सब सैनिक, जो उसके विश्वास में जो सैनिक थे नजदीक के, उनको बुलाया, उनके प्रधान जी को बुलाया, और जो भी सलाहकार थे उनको बुलाया, जितने भी अच्छे अच्छे अहदे पर लोग थे, है ना, जो उसके रत्न थे, नवरत्न थे, उनको सबको बुलाया और कहा कि देखो, मेरी जब मैं मरने के बाद, मेरी जब तुम अर्थी बनाओगे तो उस आरती में
मेरे हाथ बाहर रखना, दोनों हाथ बाहर रखना, एक हाथ इधर एक हाथ इधर बाहर रखना, ऐसे आरती बनाकर मुझे लास्ट जो अंतिम संस्कार है वो करना। हालेलुया। और एक जन चिल्लाते रहे, एक जन घोषणा दे मेरे आगे जाकर या पीछे, है ना, मेरे कबर क्या बोलते उसको, कीड़ी, अंतिम संस्कार में जो उसको लेके उठा के लेके जाएंगे ना, तो हाथ दोनों मेरे बाहर रखना, उस कॉपी ना जो उसका है, मुस्लिम का आप लोग देखते हो, तो उसमें दो हाथ बाहर रखना। हालेलुया। और एक जन चिल्लाते जाए, क्या चिल्लाए मालूम है? ग्रेट अलेक्जेंडर खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। ऐसा चिल्लाते जाए। और वैसे हुआ, वो मर गया और उसके सब लोग ने वो जो राजवाड़े में थे उसके, उन्होंने मीटिंग लिया और कहा कि ऐसे से उसका इच्छा था, अंतिम इच्छा था, तो हम लोग करेंगे। और उन्होंने हाथ बाहर रखे उसके, तो उसको जब दफनाने लेके गए तो सब चिल्ला रहे थे। एक जन चिल्ला रहा था, द ग्रेट अलेक्जेंडर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं लेके गया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो हमें अपने बच्चों को पहले अपने घर से शुरुआत करनी है। प्रभु यहोवा परमेश्वर कौन है, अपने बच्चों को समझाओ, दिखाओ। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वो विश्वास योग्य है और धर्मी है, न्यायी है। हालेलुया। उसकी स्तुति, उसकी करुणा हमारे ऊपर है ना, उसकी करुणा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। हालेलुया। उसकी सच्चाई हमारी अगुवाई करती है, उसके वचन हमें प्रकाश दिखाते हैं। हालेलुया, आमीन। तो हमें इस बात में भी ये बात भी सोचना है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बाइबल में कितना इंटरेस्ट दे रही है, कितना उसको भूख और प्यास है। हालेलुया। जैसे हम लोग सांसारिक स्कूल का पढ़ाई के लिए बोलते हैं, अभ्यास केला का, अभ्यास केला का, है, अभ्यास किया कि नहीं, पढ़ाई किया कि नहीं, तो कभी दिन में एक बार तो पूछो, बाइबल पढ़ा क्या, प्रार्थना की क्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग टोन में जरूर बोलते हैं बच्चों को, है ना, ये सब कुछ नहीं बोलते। उसके आध्यात्मिक, है ना, क्या बोलते उसको, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जब बोलना है ना, वो नहीं बोलते। लेकिन वो कुछ बोल दिया गलत, प्रार्थना में ये सिखाता है तेरे को, फिर पास्टर का नाम आता है, पास्टर ने यही सिखाया, है ना। हेलो, हाँ, सब बिल पास्टर के ऊपर, पास्टर ने सिखाया, वो सिखा के अपने चला गया। अभी आपका काम है, आपको लेना है नहीं लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस समय हमें परमेश्वर को स्तुति देना है, आराधना करनी है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है। और इस बात को आप लिख लो, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी दया, उसकी करुणा हमारे पर सदैव बनी रहती है। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और इस समय मैं वचन खत्म करता हूँ, वचन यहाँ पर करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप लोग स्टडी करो और इसको बाय ऐड करो, भजन संहिता 100। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओके,